नमस्कार। मैं राम नरेश दुबे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार। मैं आज आप लोगों को अर्थात हमारे जो इस पढ़ने वाले जो विद्यार्थियों के लिए है एक विशेष मतलब एक संदेश है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब 16 जून से स्कूल जो है ऑनलाइन पढ़ाई जो है शुरू हो गया है। अतः आप अच्छी तरह से आप माने ऑनलाइन पढ़ाई में अपना ध्यान देवें, क्योंकि आप जानते हैं हम भारतीय का जो एक संस्कार होता है भारतीयों का कि ये हमारा देश है, बहुत ही मेहनत और परिश्रमी होते हैं हमारे हिंदुस्तानी। इस देश को जैसे विदेशी इतिहासकारों ने कठोर परिश्रमी और कर्तव्यबाज और साधु संतों का देश कहा है। इसी को आप लोगों को पूरा करना है। और मान लीजिए आप ध्यान नहीं देंगे इस ऑनलाइन पढ़ाई में तो हम लोग का विकास कहाँ होगा, क्योंकि ये परीक्षा का समय है, कठोर परीक्षा। तो आप लोगों को कठोर परीक्षा करना है। आप जान रहे हैं इस महामारी काल का जो समय चक्र है, तो उस चक्र को आप ध्यान न दीजिए और पढ़ाई में संलग्न हो जाइए तन्मयता के साथ। तो आज का हमारा जो है एक विशेष खास खबर और मुद्दा यह है कि हमारे बच्चे जो है संस्कृत को 10वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। पहले आज से 40 वर्ष पहले संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या खचाखच स्कूलों में भरा रहता था, कॉलेजों तक। लेकिन आज 10वीं शिक्षा 10वीं तक ही पढ़ते हैं। उधर 11वीं 12वीं या कॉलेज में कोई पढ़ते 0% है, क्योंकि संस्कृत आप समझ गए, हम अपनी संस्कृतियों को विशेष रूप से हम समझते हैं। अपनी संस्कृतियों का जो ज्ञान होता है, ये संस्कृति हमें अपने एक प्रकार का ये धरोहर है। तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम परिष्कृत कैसे होंगे, संस्कृतिवान कैसे होंगे हम। देखिए, आज हम संस्कृत को आज छोड़ दिए हैं। तो हमारे समय के जो विद्यार्थी थे अब आजकल के विद्यार्थियों के संस्कारों में जमीन आसमान का अंतर है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मान सम्मान सत्कार माता पिता का सेवा, इससे हम बहुत दूर भागते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। और खासकर देखिए, आज जो है वो जो नक्सलवाद, आतंकवाद, नशावाद का जो अभ्युदय हुआ है, ये हमारे संस्कारों की कमजोरी के कारण हुआ है। हम परिष्कृत नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम संस्कृत पढ़ते नहीं। सभी विषय अपने आप में एक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये जो संस्कृत है ना, वो उसका पतन हो चुका है। तो हम कैसे संस्कृतिवान कहलाएंगे, अपने देश को हम कैसे बचाएंगे, अपने देश के जो देश का भार अपने कंधों पर हम कैसे लेंगे, तो इस पर विचार करना है। तो हमारा यही संदेश है। हम गांधी जी के सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। जैसे उनका सपना था सर्वप्रथम उनका सपना था शिक्षित भारत, दूसरा है साफ सुथरा भारत, और तीसरा है आर्थिक दृष्टि से संपन्न भारत, और चौथा है नशा से मुक्त भारत। उसका सपना जो है को हमें पूरा करना है। आज हम जैसे हमें सफलता मिलना चाहिए, जैसा उनके सपनों को पूरे करने की क्षमता मतलब हमें अपने आप में जागृत करना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रेरणा का अभाव होते जा रहा है दिनों दिन। तो निश्चित रूप से आप संस्कृत को जो 8 ग्रुप के विद्यार्थी हैं उनको संस्कृत पढ़ना ही चाहिए, कॉलेजों तक पढ़ो। आज सरकार जो है संस्कृत के विद्यार्थी नहीं पा रही।
माने संस्कृत के टीचर नहीं पा रही, न विद्यार्थी, पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं पा रहे हैं। सरकार ये 40 वर्षों से इसका पतन हो रहा है लगातार। सन 1980 से बहुत ज़्यादा इसका जो है प्रभाव पड़ा है हमारे विद्यालयों में। सन 1980 से विद्यार्थी धीरे धीरे पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिए। अब ये घटते दर जो है बिल्कुल 4 साल में 0 स्तर पर आ गया है। माने 80 साल से इधर आप आगे बढ़ते जाएंगे, 81, 82, 83, 84 में 0 स्तर पर हो गया है संस्कृत विषय। तो आप, मेरा यही प्रेरणा है हमारे जो आर्यवर्त भूमि के विद्यार्थियों का, आर्यवर्त अर्थात सभी संस्कारों से पूर्ण परिष्कृत भारत। आज आप लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा आज किस स्थिति में से हम गुजर रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं। परेशानी, भय, अव्यवस्था, कुविचार हैं हमारे, ये सब का जो है जो विकास कहाँ से हुआ है, ये सब चीज़ पतन। कारण क्या है? हमें अच्छे संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं। माता पिता संस्कार करते हैं लेकिन वो संस्कार पर्याप्त नहीं हैं। हमारे गुरुजी लोग जो विद्यालय में जो संस्कार देते हैं वो उससे ज़्यादा पर्याप्त और प्रगाढ़ संस्कार होता है। क्योंकि गुरुजी एक ऐसा है कि गुरुजी जो कह देते हैं विद्यार्थी उसको बिल्कुल गांठ कर बांध कर रख लेते हैं। अपने माता पिता को बाद में ध्यान देते हैं। उनका कहना, माता पिता भगवान होते हैं, ठीक है, लेकिन विद्यालयों में गुरुजी जो कह दिया वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, अपने देश को सोने की चिड़िया यदि पुनः बनाना है हमें, तो हमें संस्कृत विषय को मत छोड़ो, अपने कॉलेजों तक जाकर पढ़ो। आज संस्कृत के न तो विद्यार्थी हैं और न गुरुजी नहीं मिल रहे हैं। पूरा हमारा जो है छत्तीसगढ़ खाली है, पूरा माने पूरा भारतवर्ष से कोई संस्कृत विषय ही नहीं है। और सरकार जैसे संस्कृत खोलते हैं तो माने भर्ती के लिए, तो कोई संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी कहाँ नहीं मिलता है, 0 स्तर में जाता है। तो मेरा बस यही खास आप लोगों से विनती है कि संस्कृत को पढ़ो, अपने देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाओ। जय हिंद।